चलिए आज बात करते हैं मौन के उन 10 पवित्र क्षणों की। देखिए, हमारी दुनिया शोर से भरी पड़ी है ना? और ये जो लगातार शोर है, ये हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है। नतीजा गुस्सा और बेचैनी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सारे शोर का जवाब खामोशी में छिपा हो? जी हाँ, हमारा प्राचीन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जब चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गुरु से। वो अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा करते हैं एक बहुत ही गहरा सबक सिखाने के लिए। और गुरु का वादा ये था कि अगर किसी ने इन 10 मौकों पर मौन साधना सीख लिया तो उसकी जिंदगी में ऐसे चमत्कारी बदलाव आएंगे कि जो चाहेगा वो उसे मिलेगा। तो ठीक है, चलिए गहराई से समझते हैं इसे। सबसे पहले हम उन पलों की बात करेंगे जहां खामोशी हमारी रक्षा भी करती है और हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है। गुरु का पहला नियम बहुत सीधा और सरल था। वो कहते हैं, जब किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि देखिए, बिना फैक्ट्स के बोलने का नतीजा क्या होता है? मजाक तो बनता ही है, लोगों का भरोसा भी उठ जाता है। और इसके ठीक उलट, जब हम मौन रहते हैं तो कहते हैं कि दिमाग में नई कोशिकाएं बनती हैं और ज्ञान बढ़ता है। अब आता है दूसरा क्षण, और ये है गपशप के बारे में। ये ना एक जाल की तरह है। जब कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो वहां सावधान हो जाने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है, जो इंसान आज किसी और की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने हमारी बुराई भी करेगा। तो ऐसे में समझदारी इसी में है कि बस सुना जाए, अपनी तरफ से कोई राय न दी जाए। तीसरा क्षण, गुरु ने सिखाया कि दूसरों के झगड़ों में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि बुलाया ना जाए। मतलब जब तक मदद न मांगी जाए, दूर रहना ही मान सम्मान के लिए सबसे अच्छा है। और अब आता है चौथा और शायद सबसे खतरनाक क्षण। जब कोई इंसान गुस्से की आग में जल रहा हो, उस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए गुरु एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही गुस्सैल सांप था जो भागते भागते घर में घुस गया जहां एक तलवार रखी हुई थी। अब हुआ ये कि सांप ने उस तलवार को अपना दुश्मन समझ लिया और उसे खत्म करने के इरादे से उसने तलवार को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। लेकिन वो जितना जोर से उसे भींचता, तलवार की धार उसके शरीर में और भी गहरी धंसती चली जाती। तो आखिर में क्या हुआ? वो सांप तलवार से नहीं बल्कि अपने ही गुस्से से मारा गया। सबक बहुत साफ है, गुस्सा हमेशा गुस्सा करने वाले को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन क्षणों पर ध्यान देंगे जहां मौन हमारे रिश्तों में सद्भाव और करुणा लेकर आता है। ये कुछ ऐसे पल हैं जहां मौन रखना एक तरह से करुणा दिखाना है। देखिए, किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। तो जब लगे कि शब्दों से किसी को चोट पहुंच सकती है या किसी दोस्त की इज्जत दांव पर लग सकती है, तो वहां चुप हो जाना ही सबसे बेहतर है। और एक बहुत जरूरी बात, जब कोई अपना दर्द बांट रहा हो तो अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम तुरंत उसे सलाह या सल्यूशन देने लगते हैं, जबकि उस वक्त उस इंसान को किसी समाधान की नहीं बल्कि एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो बस उसकी बात सुन ले। वो बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो सके। और किसी की बात को ध्यान से सुनना वाकई में एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब आते हैं गुरु के ज्ञान के अंतिम क्षणों पर। यह सलाह है अपनी यात्रा, अपनी शांति और अपनी तरक्की की रक्षा करने के बारे में। पहली बात, जो बुरे इरादे वाले लोग हैं उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वहां से चुपचाप निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरी बात, अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटना सही नहीं। असली सफलता को शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही बोलती है। ज्यादा दिखावा करने से बस नेगेटिव एनर्जी ही आती है। तो इस तरह गुरु का ये सबक पूरा हुआ। उन्होंने समझाया कि ये शिक्षाएं एक ज्यादा शांत, तनाव मुक्त और शक्तिशाली जीवन के लिए एक आशीर्वाद की तरह हैं। गुरु के इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ ये कहानी तो खत्म होती है, लेकिन ये हमें मौन की असली ताकत की हमेशा याद दिलाती रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बातचीत में असली शक्ति कहाँ मिलेगी? शब्दों में या फिर खामोशी में?